अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है माई लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ये पोएम है माई लास्ट टचेस, इसके बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उसने ये लास्ट टचेस जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी है और वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक बंदा बोलता है और दूसरा बंदा जो होता है वो उसकी बात सुनता है। दूसरा बंदा कोई मशवरा या आवाज़ नहीं करता, चुपचाप पहले बंदे की बात सुनता है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई थी। अच्छा, इसमें माई लास्ट डचेस, डचेस का मतलब होता है रानी। इसमें थोड़ी सी बात पहले हुई थी, कैसे उसने अपनी रानी की, आखिरी रानी की तारीफ़ें वगैरह की थी, उसके बारे में बताया था। क्या हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद में हम अपनी एक्सप्लेनेशन जो टेक्स्ट है उसकी तरफ जाएंगे। इस पोएम में एक ड्यूक होता है। ड्यूक मतलब राजा। उसका नाम है ड्यूक ऑफ फेरारा। अब इस ड्यूक के पास एक पड़ोसी मुल्क का एक मैसेंजर आता है। वहाँ के राजा ने उसे मैसेंजर को भेजा होता है कि वो जो है ड्यूक के पास जाए और उसकी बेटी की शादी ड्यूक ऑफ फेरारा से हो जाए। वो इस वजह से मैसेंजर जो है वो ड्यूक ऑफ फेरारा के पास आता है। अब ये मैसेंजर जो है वो ड्यूक ऑफ फेरारा से बातचीत करता है। बात करने के दौरान ड्यूक ऑफ फेरारा जो है वो मैसेंजर को अपने ऊपर वाला जो मंजिल होती है उसके महल की, उसके ऊपर एक प्राइवेट गैलरी होती है, वहाँ पर ले जाता है और उसकी कलेक्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको मैसेंजर को दिखाता है। क्या अब वो उस मैसेंजर को क्या दिखाने लेकर गया था इसके बारे में हम बात करते हैं और यहाँ से हमारी पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट होती है। दैट्स माई लास्ट डचेस प्रिंटेड ऑन द वॉल, कि ये मेरी आखिरी डचेस है, मतलब मेरी आखिरी रानी है जिसकी तस्वीर तुम्हें दीवार पर दिखी हुई नज़र आ रही है। लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, लग रहा है जैसे वो ज़िंदा हो। आई कॉल डैट पीस अ वंडर नाउ, मैं कहता हूँ कि ये कमाल की चीज़ है, मतलब जिसने ये पेंटिंग बनाई है वो कमाल की उसने बनाई है। फ्रा पेंडलॉफ हैंड वर्क बिजली अ डे एंड थ्री शी स्टैंड्स, विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेट। फ्रा पेंडलॉफ by design for never read strangers like you that pictures contains the depth and passions of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seem as the world ask me if they dust। अब इसमें जो थर्ड लाइन है, फ्रा पेंडलफ ने अपने हाथों से इसको बनाया है और उसे बनाने में उसको एक पूरा दिन लग गया है। एंड देयर शी स्टैंड, और यहाँ पर वो खड़ी है। विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, मैंने उसे कहा कि क्या तुम उसको बैठ के देखोगे। फ्रा पेंडलफ बाय डिज़ाइन, के फ्रा पेंडलफ ने किस तरह ये इतनी खूबसूरत जो है वो बनाई है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू डैट पिक्चर्स कंटेनेंस, कंटेनेंस कहते हैं फेस को। वो कहता है कि इस पिक्चर को देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि फ्रा पेंडलफ ने डचेस के, मतलब उसकी रानी के इतने बारीक एक्सप्रेशन इस पिक्चर में क्यों उतारे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर वो इतनी खूबसूरत थी तो ड्यूक ने, मतलब वहाँ के राजा ने उस डचेस की क्यों पेंटिंग बनाई थी और फ्रा पेंडलफ से ही क्यों बनाई थी। फ्रा पेंडलफ जो था वो एक ऐसा था बंदा था जिसको औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इस वजह से उसने अपनी डचेस की जो पेंटिंग थी वो इससे बनाई थी। वो कहता है कि इस पिक्चर्स को देखकर सब ये क्वेश्चन करते हैं कि फ्रा पेंडलफ ने डचेस के इतने बारीक एक्सप्रेशन इस पिक्चर में कैसे उतारे हैं। कंटेनेंस का मतलब होता है यहाँ पे, जो कॉन्टेनेंस का मतलब यहाँ पे होता है फेस। वो कहता है कि तुम जैसा कोई भी स्ट्रेंजर हो मुझसे पूछने ज़रूर आएगा कि इतने बारीक एक्सप्रेशन आए कहाँ से और बनाए कैसे हैं, लेकिन वो पूछ नहीं सकता मुझसे। क्यों? क्योंकि उसमें ये पूछने की हिम्मत नहीं होती। और मेरे अलावा कोई भी इस पेंटिंग के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, द कर्टन आई हैव ड्रन, कि जो पर्दा लगा हुआ है वो कोई नहीं हटा सकता, इसको सिर्फ मैंने हटाया है, वो भी तुम्हें दिखाने के लिए। एंड सीम एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डस्ट, ये सिर्फ जो है कि मैं ये दिखाने के लिए लाया है कि डचेस के गालों पे जो लाली आई है ये आई कैसे। ठीक है। हाउ सच अ ग्लांस कम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस,
Sir, it was not. Her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess's cheeks. Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flesh that dies along her throat, such stuff. यहाँ पे वो कहता है कि डचेस के गालों पे जो लाली आई है ये आई कैसे, जो मुझसे पूछना चाहते हैं। हो सकता है कि पेंटिंग जो डचेस की वो हुई थी, डचेस के गालों में जो लाली नज़र आ रही है, हो सकता है कि उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं है। हो सकता है कि हस्बैंड उसके सामने आके खड़ा हो गया हो और उसको वो खुशी हो रही हो। लेकिन परहैप्स ये भी हो सकता है कि फ्रा पेंडलफ ने उसकी तारीफ़ की हो। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडी व्रिस्ट टू मच, हो सकता है फ्रा पेंडलफ ने डचेस को कहा हो कि उसकी शॉल ने उसकी कलाई को कुछ ज़्यादा ढांप लिया है। मस्ट नेवर होप और रिप्रोड्यूस द फेंट, और वो अगर जो है इसको थोड़ा सा हटाएगी तो मैं वहाँ पर पेंट नहीं कर सकता। और उसका जो गले में है, मतलब कि डचेस के गले में जो लाली आई है वो पेंटर ने पेंट नहीं की, वो हो सकता है कि उसने उसकी तारीफ़ की हो जिस वजह से उसको आई है। सच स्टफ वाज कर्टसी शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय। हो सकता है कि ये सब कुछ झूठा कमेंट किया हो सिर्फ उसको खुशी लाने के लिए। फॉर शी हैड अ हार्ट हाउ शैल आई से टू मच नॉन ग्लैड, हो सकता है कि उसको जो है वो बहुत अच्छा लगा हो कि कोई उसकी तारीफ़ कर रहा हो और इस वजह से उसके चेहरे पर लाली आ गई हो। टू ईजिली इम्प्रेस शी लाइक वट एवर, वो बहुत जल्दी हर एक से इम्प्रेस हो जाती थी जो भी कोई होता था। शी लुक्ड ऑन, वो उसको देखती थी, एंड हर लुक्स वर वेंट एवरीवेयर, और उसकी नज़र हर तरफ जाती थी। सर इट वॉज ऑल वन, लेकिन सर वो मैं नहीं था कि वो जो मेरे लिए हंसती थी वही दूसरों को वो हंसी दिखाती थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, मैंने उसको जो नेकलेस दिया था जो उसकी ब्रेस्ट को छूता था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वो भी जैसे सूरज ग्रूब हो रहा होता है वैसे ही वो ग्रूब हो गया था। मतलब जो चीज़ वो मेरे लिए थी वही वो दूसरों को दिखा रही थी। जैसे सन होता है वो सबके लिए ग्रूब होता है, वैसे ही वो हर एक को, जैसे मुझे हंस के दिखाती थी वैसे ही वो सबको हंस के दिखाती थी। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, हो सकता है किसी ने उसको चेरीज ला कर दी हो। ब्रोक इन द ऑर्किड फॉर हर, कोई उसके लिए एक पूरा बगीचा तोड़ के ले आया हो। द वाइट म्यूल, हो सकता है किसी ने उसे खच्चर की सवारी कराई हो। विद राउंड द टेरस ऑल एंड ईच वुल ड्रा फ्रॉम अ लाइक द प्रूफिंग स्पीच, हो सकता है कि उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हो और वो उसके साथ भी बातचीत कर रही हो और ब्लश हो रही हो। शी थैंक मैन गुड बट थैंक्स, वो सबका शुक्रिया अदा करती है लेकिन वैसे ही मेरा भी शुक्रिया अदा करती है। सम हाउ, लेकिन आई नॉट नो एज इफ़ शी रैंक माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years ओल्ड नेम विद एनीबडी गिफ्ट, कि उसको मैंने जो 9 सालों में जो गिफ्ट मैं देता रहा हूँ, मतलब 900 गिफ्ट जो मैंने उसको दिए थे हर साल में, वो उसका मुवाजना जो है वो बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ भी करती है। वुड स्टॉप टू ब्लेम, क्या हम उसको ब्लेम करना छोड़ सकते हैं। द सॉर्ट ऑफ ड्रिफ्टिंग, उसने मुझे झुका दिया है। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता, जो हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। Quite clear to such no one, and say just think or that is you disgust me. Here you miss or there excess the mark, and if she let herself be lessened so, not plainly set her wits to your footstool and made excuse. मतलब कि अगर वो मेरे लिए बदल भी जाए, मुझे सब कुछ कर भी दे, लेकिन जो उसने पहले सबके साथ किया है मैं उसको झुटला भी दूँ, मैं उसको माफ़ भी कर दूँ, लेकिन मैं फिर उसके साथ वैसा हो जाऊँगा। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड आई चूज़, अगर मैं उसको रोक भी दूँ लेकिन मैं फिर भी उसको ही चूज़ करूँगा। नेवर टू स्टॉप, कभी नहीं रुकूंगा। ओ सर, शी स्माइल्ड, वो हंसती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। वेन एवर आई पास्ट हर, जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन वही स्माइल जो मुझे देती है वही बाकियों को भी देती है। ये चलता रहता है, ये कमांड मैंने उसको दिया, मतलब जो मैसेंजर उसके पास आया था ये सब कुछ उसे बता रहा है। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, लेकिन तमाम जो हंस रहे होते हैं वो एकदम सब खामोश हो जाते हैं। देयर शी स्टैंड, जहाँ पर वो खड़ी होती है। एज इफ लाइफ, अगर वो जिंदा है। विल इट प्लीज यू राइज, क्या हम उसके अलावा बात कर सकते हैं। विल मीट, हम मिलेंगे। द कंपनी बिलो,
अब वो कहता है कि अब वो मैसेंजर को कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी डचेस के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब हमें एक दूसरे के साथ हंसते हुए नीचे जाना चाहिए जहाँ पे वो खड़ी है और वहाँ पर जाना चाहिए ये, और इकट्ठे जाना चाहिए। द कंपनी बिलो देन आई रिपीट कि सब लोग नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे। द काउंट यू मास्टर नो मुनिफिसेंट इट एम्पल रेंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डोरी विल बी डिसअलोड। मुझे जहेज़ की वो कहता है कि कोई तमन्ना नहीं है, ना ही मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए जो कि मेरी हो। थ्रो इट्स फेयर डॉटर सेल्फ, चाहे वो किसी राजा की बेटी ही क्यों ना हो। एट स्टार्टिंग इट्स माई ऑब्जेक्ट, और यही मेरा मकसद है। नाउ विल गो, अब हमें जाना चाहिए। टुगेदर डाउन सर, नीचे जाना चाहिए। सब लोग जो हैं वो नोटिस कर रहे होंगे। टाइमिंग अ सी हॉर्स थ्रू अ रेड ट्री विथ क्लॉज ऑफ आइसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। मेरे लिए जो होगा मैं उसका वेट करूँगा, लेकिन ये लास्ट टचेस जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, मैंने इसलिए दिखाई है कि ये मेरी आखिरी रानी थी और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन मतलब लिखने का बताने का मतलब ये था कि वो जो थी, जो सबके साथ वो पेश आती थी, वो ही मेरे लिए रखती थी। ये अब इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग कहाँ पे था कि यहाँ पे जो ड्यूक था वो मैसेंजर से बात कर रहा था और मैसेंजर उसकी सारी बात समझ रहा था, तो इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा गया है। ये हमारे पास था जी आज की हमारी पोएम माई लास्ट टचेस। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसको नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो हैं वो भी आप तक पहुंच जाए, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।